मैं नीलकमल राठौर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़ से सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आपके एनाटॉमी वाले पेपर से आज हम मेरिस्टेमेटिक सिस्टम पर चर्चा करेंगे। मेरिस्टेमेटिक सिस्टम में दो प्रकार के उत्तक होते हैं। वन इज़ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? ये एक प्रकार की कोशिकाओं का एक ग्रुप है जो एक समान होती हैं, जिनका ओरिजिन समान है। किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाते हैं। इनका काम सेल डिवीजन है। ये मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स होते हैं। जबकि परमानेंट टिश्यू में इनकी सेल डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, घटने लगती है। कार्य के आधार पे, थिकनेस के आधार पे ये लिविंग या डेड, लार्ज वैक्यूलेटेड हो सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? इन्हें डिवाइड किया है इनके ओरिजिन और इनके डेवलपमेंट के आधार पे। इनमें डिवीज़न किस प्लेन में हो रहा है उस आधार पे, इनके कार्य के आधार पे और प्लांट बॉडी में ये कहाँ उपस्थित हैं उस आधार पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स को समझा जा सकता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिंग सेल के आधार पे कितने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। पहला है प्रोमेरिस्टेम, जिसको प्रिमोर्डियल मेरिस्टेम भी कहते हैं। दैन प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो प्रिमोर्डियल मेरिस्टेम है वो टिप पर पाए जाते हैं। रूट टिप हो या शूट टिप हो, वहाँ पाए जाते हैं। ये प्रिमोर्डियल सेल कहलाते हैं। एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम से ये बनते हैं, फाउंडेशन टिश्यू हैं। इनकी वॉल बहुत थिन होती है, आइसोडायमेट्रिक होते हैं। इनसे प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है। अब ये प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम स्टार्टिंग में प्रिमोर्डियल मेरिस्टेम से तैयार होता है। इसमें रूट या शूट के टिप पे पाया जाता है। ये परमानेंट टिश्यू होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जिसको कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। थर्ड टिश्यू है सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम के डेरिवेटिव्स हैं। इनके डेवलप होने से, मैच्योर होने से सेकेंडरी टिश्यू बनते हैं, जो कि प्लांट में जो स्टेम है, ब्रांचेस हैं, उनकी लेंथ और गिर्थ दोनों बढ़ाते हैं। इसमें कॉर कैम्बियम है, वुंड कैम्बियम है, इसके अतिरिक्त वैस्कुलर कैम्बियम है, ये आते हैं। तो ये तीन प्रकार के मेरिस्टेम थे: प्रिमोर्डियल, प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम। अगर हम प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम में डिफरेंस देखें तो प्राइमरी मेरिस्टेम इनिशियल साइट से बने हैं, जबकि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो प्राइमरी मेरिस्टेम से डेवलप होते हैं। इनका ओरिजिन प्रोमेरिस्टेम है, प्राइमरी मेरिस्टेम का, जबकि सेकेंडरी मेरिस्टेम का ओरिजिन प्राइमरी परमानेंट सेल्स होते हैं। इनके डिफरेंशिएशन से ये सेकेंडरी मेरिस्टेम तैयार होते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम के प्रोडक्ट्स से परमानेंट टिश्यू बनते हैं, जबकि सेकेंडरी
मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनता है। यहाँ अपवाद के रूप में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। प्राइमरी मेरिस्टेम की सेल्स आइसोडायमेट्रिक होती हैं, जबकि इसमें इलॉन्गेटेड हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम में वैक्यूल्स लगभग एब्सेंट हैं, जबकि अपवाद में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम में वैक्यूल्स हो सकते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम के सेल्स वैक्यूलेटेड हैं। ये लंबाई में ग्रोथ करते हैं, जबकि ये प्लांट की थिकनेस और लंबाई उसकी गिर्थ से रिलेटेड है। प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल में एपिकल मेरिस्टेम, जो कि रूट मेरिस्टेम और शूट मेरिस्टेम है। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम और थर्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल्स लेटरल मेरिस्टेम है, जिसका अपवाद इंट्राफेसिकुलर प्राइमरी मेरिस्टेम है, जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। लेकिन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ पाया जाएगा? ये वेस्कुलर बंडल के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम है उसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। ये प्राइमरी है, जबकि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम में आते हैं। कॉर्क कैम्बियम है, जिससे कॉर्क बनते हैं। वुंड कैम्बियम है, जब किसी प्लांट पार्ट्स पे घाव हो जाते हैं तो उसकी हीलिंग के लिए जो टिश्यू बन रहे हैं उसमें वुंड कैम्बियम बनता है। तो ये 3 प्रकार के कैम्बियम हमने देखे, इसके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी मेरिस्टेम और इनमें अंतर। दूसरा है इनके प्लेन ऑफ डिवीजन, इनमें किस प्रकार से कोशिकाओं में विभाजन हो रहा है। उस आधार पे 3 प्रकार के मेरिस्टेम हैं। पहला रिब या फाइल मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम और मास मेरिस्टेम। प्लेन के आधार पे हम इसको डिटेल में यहाँ समझ सकते हैं। ये शूट का टिप है जहाँ हम इसकी स्टडी करेंगे। रिब या फाइल मेरिस्टेम क्या है? ये मेरिस्टेम ये बीच में है, केंद्र में। सबसे टिप पर ये सेंट्रल मदर जोन है, जहाँ पे आउटर पे ट्यूनिका है, जिससे एपिडर्मल सेल बनती हैं। और जो बीच में है पार्ट, ये रिब मेरिस्टेम कहलाता है। इसकी कोशिकाओं में एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा, राइट एंगल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इससे लंबे रोज में फाइल्स तैयार होती हैं। इससे कॉर्टेक्स और पित्त बनता है। सेकंड मेरिस्टेम है प्लेट मेरिस्टेम। ये प्लेट मेरिस्टेम पैरेलल में लेयर्स बनाते हैं, जैसे ये इनसे इंटरकैलरी ग्रोथ हो सकती है। इन्हें फ्लैंक मेरिस्टेम भी कहते हैं। इनमें भी एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं। यहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल लीफ है, लीफ की मीजोफिल सेल तो नहीं बढ़ती हैं, लेकिन इनका जो सरफेस एरिया है वो इस तरह के फ्लैंक मेरिस्टेम से बनता है। नाउ थर्ड वन है मास मेरिस्टेम। मास मेरिस्टेम में सभी प्लेन्स में सेल डिवीजन होता है। एम्ब्रियो के बनने के समय, एंडोस्पर्म के बनने के समय सभी प्लेन्स में जहाँ डिवीजन चाहिए वहाँ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में इस प्रकार के मेरिस्टेम बनते हैं। तो सेल में किस प्लेन में डिवीजन हुआ है उस आधार पर 3 प्रकार के मेरिस्टेम हैं। रिब मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम और मास मेरिस्टेम। देन नेक्स्ट मेरिस्टेम है पोजीशन के आधार पे। प्लांट में मेरिस्टेम
कहाँ पाए जाते हैं उसके आधार पे 3 मेरिस्टेम हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। जैसा कि नाम बता रहा है एपिकल, जो कि टिप पर पाए जाते हैं, ग्रोइंग टिप्स पे पाए जाते हैं। रूट के टिप पर रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट के टिप पर शूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ शूट टिप पे हम देखें तो यहाँ एपिकल मेरिस्टेम है, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है। इसी प्रकार रूट के टिप पे ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये नोड के ऊपर या नीचे दोनों तरफ ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाए जा सकते हैं। ये परमानेंट टिश्यू के बीच में होते हैं। ये नोड है और इसमें जो परमानेंट टिश्यू हैं इनके बीच बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। मोनोकॉट में लीव्स के बेस पर भी पाए जा सकते हैं। इंटरनोडल रीजन में भी हो सकते हैं। नोड के ऊपर, जैसे ग्रासेस में नोड के ऊपर होते हैं। इसी प्रकार कुछ प्लांट्स में नोडल पार्ट के नीचे भी हो सकते हैं। तो ये दूसरे प्रकार के इंटरकैलरी मेरिस्टेम है जो कि स्टेम की लंबाई से रिलेटेड है। थर्ड मेरिस्टेम है लेटरल मेरिस्टेम। ये लेटरल मेरिस्टेम, डाइकॉट में, जहाँ यहाँ पर ये डाइकॉट स्टेम है, ये वेस्कुलर कैम्बियम है। जाइलम और फ्लोएम ये वेस्कुलर बंडल है, इनके बीच में जो कैम्बियम है इसको इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। ये प्राइमरी प्रकार का टिश्यू है, जबकि दो वेस्कुलर बंडल के बीच में इंटरवेसिकुलर कैम्बियम है, ये सेकेंडरी प्रकार का कैम्बियम है। तो जो लेटरल मेरिस्टेम है ये दो प्रकार के हुए, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर हम सेकेंडरी में देखें तो इसमें कॉर्क कैम्बियम, वुंड कैम्बियम आते हैं। तो ये सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम की पोजीशन देखी जो टिप पर है रूट के और शूट के। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि परमानेंट टिश्यू के बीच में। और थर्ड लेटरल मेरिस्टेम, ये कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम को बताता है। इस तरह से पोजीशन के आधार पर 3 प्रकार के मेरिस्टेम हुए, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा हुआ लेटरल मेरिस्टेम। इन सब का कार्य अलग अलग होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये कार्य करते हैं और प्लांट में ग्रोथ दिखाते हैं, जिससे कि प्लांट बॉडी में अलग अलग पार्ट्स बनते हैं। यहाँ हम देखें, ये लीफ प्राइमोर्डिया है, जिससे कि लीफ से रिलेटेड स्ट्रक्चर तैयार होगा। यहाँ ग्राउंड टिश्यू है, ग्राउंड मेरिस्टेम है, जिससे कि पिथ और कॉर्टेक्स तैयार हो रहा है। ये ब्रांच प्रिमोर्डिया है, जिससे ब्रांच से रिलेटेड नोड, इंटरनोड बनेंगे। ये प्रोकैम्बियम है, जिससे वेस्कुलर कैम्बियम या लेटरल मेरिस्टेम बनता है। तो ये था विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम, ओरिजिन के आधार पे, प्लेन के आधार पे, फंक्शंस के आधार पे और पोजीशन के आधार पे। ये फंक्शंस के आधार पे प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम है। जो प्रोटोडर्म है यह आउटर लेयर बनाती है एपिडर्मिस, जो प्रोकैम्बियम है ये वेस्कुलर कैम्बियम्स बनाते हैं, जो ग्राउंड मेरिस्टेम है ये पिथ
और कॉर्टेक्स बनाता है। ये पूरा विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, शूट में और रूट सिस्टम में। थैंक यू।